बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंजपन के ऊपर। वो मर्द हज़रात जिनके सेंटर की जगह खाली हो गई हो, सेंटर के बाल उनके गिर गए हों, सेंटर की जगह उनकी गंजी दिखती हो, या वो मर्द हज़रात जिनके सामने फ्रंट के बाल कम हो गए हों और सामने फ्रंट के बाल उनके खाली दिखते हों, या इसी तरह वो ख़वातीन जिनके सर के बाल गिरने के साथ साथ उनके अंदर की स्किन बाकायदा तौर पे नज़र आती हो, या वो ख़वातीन ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनके सामने के फ्रंट के बाल कम हो जाते हैं और सामने फ्रंट की जगह उनकी खाली दिखती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को वापस उगा सकते हैं, वापस घने लंबे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर करूँ, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी, टेंशन, डिप्रेशन, जहनी दबाव और दिमागी मशक्क़त का काम करना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, बोरिंग के पानी का कसरत से इस्तेमाल, और इसके अलावा जेनेटिक यानी ख़ानदानी तौर पर भी लोग गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये वजूहात थी। इसके साथ मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आपने लेना है नरगसी प्याज। नरगसी प्याज, ठीक है, ये है नरगसी प्याज, बिल्कुल वाइट होता है, ठीक है। मिलता बड़ी मुश्किल से है, लेकिन मिलने से मिल भी जाता है, ढूंढने से मिल भी जाता है ये। तो ये नरगिसी प्याज आपने लेना है, सफ़ेद प्याज, ठीक है। इसका आपने जूस लेना है। इसका जूस लेना है आपने नरगिसी प्याज का 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने नरगिसी प्याज का जूस लेना है, ठीक है। ये मेरे पास पेस्ट इसका तैयार है, नरगिसी प्याज का पेस्ट है। इसका हम जूस लेंगे। जूस इस तरीके से होगा कि इसके पेस्ट को आप छानेंगे। ये मैं इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है। 1 चम्मच आपने लेना है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने नरगिसी प्याज लेना है, ठीक है। ये छानने के बाद इसका नीचे छना हुआ पानी, नरगिसी प्याज का जूस हमें मिल गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये नरगिसी प्याज 1 चम्मच इसका जूस लेना है आपने। उसके बाद हमने लेने इसमें लहसुन, देसी लहसुन लेना है आपने, ठीक है। ये लहसुन है, देसी लहसुन है ये, ठीक है। इसका भी आपने जूस लेना है, ठीक है। इसका पेस्ट मेरे पास मौजूद है, इसका भी हम जूस लेंगे। ये इसका पेस्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये इसका पेस्ट है, ठीक है। ये इसका पेस्ट मेरे पास तैयार है। मैं इसका आपको पेस्ट का जूस इस तरीके से निकलेगा, इसको भी हम इसमें डालेंगे तो इसमें छानेंगे तो इसका जूस नीचे आ जाएगा। ये 1 चम्मच मैंने लिया, ठीक है। 1 टीस्पून हमने लहसुन का जूस लिया, ठीक है। 1 टीस्पून, ये आपको दिख रहा है, ये इसका जूस निकल रहा है। 1 टीस्पून लहसुन का जूस, ठीक है। लहसुन का जूस आपने लिया 1 टीस्पून। इसके बाद हमने इसमें लेना है जिंजर लेना है हमने, देसी अदरक, ठीक है। ये आपको देसी अदरक दिख रहा होगा, ये है देसी अदरक, ठीक है। इसका भी हमने जूस लेना है। इसका जूस मैंने तैयार रखा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका पेस्ट है जिसका मैं इसमें डालूंगा तो जूस निकल आएगा इसका। 1 टीस्पून, ठीक है। वैसे तो इसका ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये जूस ऊपर आया हुआ है, ठीक है। ये जूस इसका मैं डायरेक्टली डाल लेता हूँ। 1 टीस्पून अदरक का जूस, ठीक है। 1 टीस्पून अदरक का जूस हो गया, ठीक है जी। ये आपका 1 टीस्पून अदरक का जूस, इनको आपने मिक्स करना है, ठीक है। ये हमने मिक्स किया इसको, ठीक है। ये मिक्स करने के बाद, ठीक है, आपने कोई कॉटन लेना है या कोई कपड़ा लेना है, उसमें इसको आपने डिप करके आपने जहाँ पे आपके बाल नहीं है वहाँ पे इसका मसाज करना है। वहाँ पे मसाज करना है। सेंटर में अगर बाल नहीं तो सेंटर में इसका मसाज करें आप, ठीक है। इसको रात को लगा के आप सो भी सकते हो, या फिर इसको 2 घंटे के बाद इसको आप धो भी सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। इसके साथ एक और रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो ऑयल होगा, ठीक है। जब आप एक दिन आपने ये करना है, एक दिन आपने वो लगाना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये आपके जो है मसाम खोलेगी, ठीक है, और वो आपके बाल उगाएगी। मैं आपको तरीक़ेकार बताऊँ। दूसरी चीज़ जो इसमें लेनी है आपने, ये तो आपका हो गया नरगिसी प्याज, सफ़ेद प्याज का जूस 1 चम्मच, लहसुन देसी उसका जूस 1 चम्मच, अदरक देसी उसका जूस 1 चम्मच। ये मिक्स करके आपने इसको अपने कपड़े में आपने
भिगो के इसको आपने लगाना है जहाँ जहाँ बाल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। वैसे मैं आपको जो है इसको अपने हाथ पे लगा के, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसको आप लगा के इसका मसाज करें, ठीक है। उसके बाद आप इसको 2 घंटे बाद धो लें, चाहे आप सो जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मैं दूसरी आपको बता रहा हूँ, ऑयल। एक दिन आपने ये लगाना है, एक दिन आपने ऑयल लगाना है, ठीक है। तो ऑयल में सबसे पहले आपने लेना है रोगन बेज़ा मुर्ग, ठीक है, देसी अंडे की जर्दी का तेल, ठीक है। रोगन बेज़ा मुर्ग, देसी अंडे की मुर्गी, देसी मुर्गी के अंडा, ठीक है, देसी मुर्गी जो होती है उसका अंडा जो है उसका तेल, यानी कि देसी मुर्गी जो होती है उसका जो अंडा होता है उसकी जर्दी का तेल लेना है आपने, ठीक है। ये आपने लेना है 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हमने लेना है 1 टीस्पून। ये मैं आपको दिखा दूं, 1 चम्मच, ठीक है। ये अंडे की जर्दी का तेल देसी 1 चम्मच, ये हमने इसमें डाला, ठीक है। ये हो गया रोगन बेज़ा मुर्ग, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने लेनी है इसमें रोगन मुश्क बाला, रोगन मुश्क बाला, ठीक है, जिसको असारून भी कहते हैं, ठीक है। असारून का तेल, रोगन मुश्क बाला, ठीक है। ये भी आपने लेना है 1 टीस्पून, 1 चम्मच आपने 1 टीस्पून ये लेना है, ठीक है। ये भी मैं 1 टीस्पून ले रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। ये भी इसमें हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसमें ऑयल होगा वो है रोगन ज़रनब, रोगन ज़रनब, ठीक है, ये आपको दिख रहा है रोगन ज़रनब। ये भी आपने लेने हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रोगन ज़रनब लिया आपने। इसको भी हमने इसमें मिक्स करना है। ये 1 टीस्पून मैंने लिया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 1 टीस्पून, 1 चम्मच चाय वाला 1 टीस्पून इसमें हमने मिक्स किया। ये तीनों तेल इसमें आ गए हैं, ठीक है, तीनों तेल आपको नज़र आ गए इसमें, ठीक है। अब हमने इसमें लेना है 3 तेल डालने के बाद हमने लेना है सुरमा सिया, साबुत सुरमा हमने लेना है, ठीक है। ये आपको साबुत सुरमा दिख रहा होगा, ये सुरमा सिया, ये मैं आपको दिखा दूं, ये पत्थर है साबुत सुरमे का, आपको दिख रहा है, इसकी शाइनिंग दिख रही है आपको, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्योर सुरमा है ये, ठीक है, काला सुरमा साबुत, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसका मैंने पाउडर लेना है, ये पिसा हुआ है मेरे पास, ये इसका पिसा हुआ पाउडर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सुरमा आपने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें आपने सुरमा लेना है, ठीक है, हाफ़ टी स्पून। इसको पूरा टीस्पून भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पूरा टीस्पून भी डाल सकते हैं। हमने इसको हाफ़ टी स्पून लिया और अब ये इसके अंदर मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। हाफ़ टी स्पून सुरमा इसके अंदर मैंने मिक्स किया। इसको आपने इस तरीके से, ये पेस्ट टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा, आपको नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इस तरीके से पेस्ट नुमा बन जाएगा, ठीक है। ये आपने इसको आपने जहाँ पर बाल नहीं हैं वहाँ पर आपने इसको लेप करना है, ठीक है, हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है और सुबह धोना है। इसको तो आपने पूरी रात रखना है, इसको आपने 2 घंटे के लिए नहीं रखना। जो मैंने दूसरा पेस्ट बताया था आपको वो आप भले 2 घंटे के बाद धो सकते हैं, इसको आपने पूरी रात रखना है और सुबह धोना है, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ ही मेरा फेसबुक का पेज है, वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से है, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें। और मेरा यूट्यूब का चैनल है, वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। मैं फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।